I am Joginder Singh and you are watching Jogi and You. This video is in Hindi language. Friends, आज हमारे पास एक पावर एक्सरसाइज है जिसमें गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होगी. The video I bring here for you is a division of powers with powers. यहाँ टू पावर्स का एक डिवीजन है जिसमें डिफरेंट बेसेस हैं और उनके एक्सपोनेंट्स भी डिफरेंट हैं, which is 50 raised to the power of 50 is divided by 25 raised to the power of 25. Now, ये हमारी क्वेरी है और हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है. कई पाथ्स होंगे इसको सॉल्व करने के लिए, कई मेथड्स जो मैं यहाँ फॉलो कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस तरीके के साथ जाऊँगा जो मुझे लगता है ज़्यादा सुटेबल है इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए. And if you know another way, just leave a comment. Okay? First of all, इसे मैं एनालाइज करूंगा. यहाँ न्यूमरेटर में एज एक्सपोनेंट 50 है एंड डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट है 25. अब न्यूमरेटर की पावर 50 को मैं इस तरह लिखूंगा कि एक्सपोनेंट में 25 दिखने लग जाए. So I can write the exponent 50 as 25 plus 25. परफेक्ट. अब भी ये 50 ही है, बट मैंने इसे ऐसा ही क्यों किया? बिकॉज जो सम एक्सपोनेंट में अभी अभी अपीयर हुआ है उससे रिलेटेड एक फैक्ट को हम यूज करने वाले हैं. सो इसे मैं रीराइट करूंगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू पावर्स ऑफ द सेम बेस, और ये वाला फैक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर से बिलोंग करता है. सो दैट्स व्हाट हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं. देखो, 50 raised to the power of 25 times 50 also raised to the power of 25. Again, rearrange a bit. And now, हमारे पास पावर एंड एक्सपोनेंट की एक और प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे. और वो प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास सेम पावर्स के साथ टू डिफरेंट बेसेस डिवीजन में है तो हम उस पावर को कॉमन ले सकते हैं. सो लेट्स डू इट लाइक दैट, एंड एज द रिजल्ट हमारे पास ये होगा 50 over 25 the whole raised to the power of 25. We can write this 50 as 2 times 25. 25 से 25 cancel and we have 2 over 1 the whole raised to the power of 25. That means 2 to the power of 25. यहाँ हमारे पास एक और प्रॉपर्टी ऑफ पावर्स है to move forward from here, and the rule is अगर हमारे पास सेम पावर वाले टू डिफरेंट बेसेस मल्टीपल में हो तो हम दोनों बेसेस को आपस में मल्टीपल करके पावर को एज कॉमन पावर प्लेस कर देंगे. सो लेट्स डू इट लाइक दैट, और हमारे पास होगा 50 multiplied by 2 all raised to the power of 25. After calculation, we have 100 to the power of 25. अब ये जो 100 है इसको हम 10 स्क्वायर भी लिख सकते हैं. नाउ फिर से हमारे पास एक और रूल है जिसमें अगर हमारे पास एक बेस किसी पावर के साथ है और इस पूरे के ऊपर फिर से एक पावर है तो दोनों पावर्स का आपस में मल्टीपल हो जाता है और उस मल्टीपल को हम एज पावर सेम बेस पे लिख देते हैं. नाउ डू द सेम एंड वी हैव 10 to the power of 2 multiplied by 25. और उसके बाद हमारे पास होगा 10 raised to the power of 50. And this is our required value which we had to extract from the given expression. और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, just look at this. और अब मैं कहूंगा, अगर तुम प्रॉपर्टीज ऑफ पावर्स के मास्टर बन जाते हो, you will be able to do your work in a variety of ways until you find the right answer. So that's it. Now, वो जिनको कंप्लीट सोल्यूशन एक साथ चाहिए होता है, they can
write everything by pausing this video. Guys, I hope आपको क्वेश्चन ठीक से समझ आया होगा, and if so, just leave a comment with your name and country name. मेरे वीडियोस टाइमली मिलते रहें. For that, subscribe to me on YouTube and follow me on Facebook. So that's it for today. Thanks for watching. Bye bye.